जब डोपामिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारे हाथ पैरों में शिथिलता आ जाएगी और हाथ पैरों में कंपन हो जाएगा। बच्चों में सीपी चाइल्ड्स की प्रॉब्लम होती है। ये सर क्यों होती है और क्या ये पॉसिबल है सही होने के लिए? उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली, 2 मिनट में उसका ब्रेन डैमेज हो गया। 2 मिनट में 2 मिनट में भी डैमेज हो जाता है। बच्चे को विदिन 1 मिनट रोना चाहिए क्राई करके। कैसे भी कर लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं। दवाइयाँ आ गई हैं, कुछ ब्रेन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, फिजियोथेरेपी आ गई हैं। सर 3 चीज़ें हैं जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। पहला तो अल्जाइमर, दूसरा डिमेंशिया और तीसरा पार्किंसंस। ये क्या होता है, मतलब मेजर इसमें क्या अंतर रहता है? पार्किंसन डिजीज़ एकदम अलग है। एल्जीमर डिमेंशिया को करीब करीब हम लोग एक दूसरे का सिनोनिम मान सकते हैं। जी पार्किंसन डिजीज़ हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है, डोपामिन हार्मोन। जी जब डोपामिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारे हाथ पैरों में शिथिलता आ जाएगी और हाथ पैरों में कंपन हो जाएगा। उस डोपामिन को हम लोग बाहर से दे दें दवाई के रूप में तो हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा। और कभी कभी अगर इससे नहीं ठीक होता तो जो डोपामिन हार्मोन के अपोजिट हार्मोन है हम उनको कम कर दें। बेसिकली डोपामिन और उसके अपोजिट हार्मोन को बैलेंस में रहना होता है, ठीक है। तो अगर डोपामिन कम हो गया तो हम डोपामिन दे दें, बराबर बैलेंस में आ जाएगा। अगर दवा से डोपामिन बैलेंस में नहीं आ रहा तो इसी को कम करो, वो यहाँ तो बैलेंस में आ जाएगा। तो हमारे मरीज की कंपन खत्म हो। तो एक तो ये डिजीज़ है। एल्जीमर्स क्या है? जब हमारे दिमाग में धीरे धीरे खून की सप्लाई कम हो जाती है ओल्ड एज होने के कारण, दिमाग में खून कम जाएगा तो ब्रेन की परफॉर्मेंस कम होने लगेगी, ब्रेन में श्रिंकिंग हो जाएगी, ब्रेन में छोटे छोटे डैमेजेस होने लगते हैं, जिससे हम डिमेंशिया या एल्जीमर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब याददाश्त कम होना। तो एल्जीमर्स एंड डिमेंशिया दो अलग अलग एंटिटी जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये सेम है, लेकिन पार्किंसन डिजीज एकदम अलग है। एक सर बच्चों से जुड़ा सवाल है। बच्चों में सीपी चाइल्ड्स की प्रॉब्लम होती है। ये सर क्यों होती है और क्या ये पॉसिबल है सही होने के लिए? सीपी सेरेब्रल पैल्सी, इसकी फुल फॉर्म है सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाए, डैमेज होने के कारण मैं बताऊंगा अभी, बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाए तो उसके शरीर का विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेज में होता है। अगर हमारा ब्रेन बढ़ता है तभी हमारा शरीर बढ़ता है, अगर हमारा ब्रेन नहीं बढ़ेगा तो शरीर नहीं बढ़ेगा। ब्रेन डैमेज तो शरीर का टोन बढ़ जाता है, ऐसे तनाव आ जाता है। तो छोटा बच्चा जो पैदा होते ही नहीं रोया, एक कारण ये है बच्चा नहीं रोया। बच्चे के पैदा होने का पता उसके रोने से लगता है, घर वालों को पता है बच्चा पैदा हो गया रोने लगा। अगर वो बच्चा नहीं रोया, 2 मिनट भी अगर नहीं रोया, उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिली, 2 मिनट में उसका ब्रेन डैमेज हो गया। 2 मिनट में भी डैमेज हो जाता है। बच्चे को विदिन 1 मिनट रोना चाहिए क्राई करके, कैसे भी करके। इसलिए अस्पताल में होता है, डॉक्टर उसको रुलाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, नहीं रोता तो उसको ट्यूब डाल के हम लोग आर्टिफिशियल सांस देते हैं जिससे ब्रेन डैमेज ना हो जाए। लेकिन छोटी जगहों में डिलीवरी होती है, अस्पताल घर में डिलीवरी हो जाती है, उनको ये सुविधा नहीं मिलती। तो ब्रेन डैमेज होने से हमारे शरीर का तनाव बढ़ जाता है, उसका उठना बैठना चलना सब देर से होता है, ब्रेन भी कमज़ोर हो जाता है। इसको हम लोग सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। दवाइयाँ आ गई हैं, कुछ ब्रेन को हम लोग बढ़ा सकते हैं, फिजियोथेरेपी आ गई हैं। जो शरीर में कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, हाथ पैर कड़े हो जाते हैं, हम उनको ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। तो बच्चे को किसी तरह से हम लोग फिर से बैक टू पेविलियन कर सकते हैं, उसको काम पे पहुँचा सकते हैं। मगर बड़ा लंबा ट्रीटमेंट है, बड़ा मुश्किल ट्रीटमेंट है। अच्छा सर, हम लोग बचपन में एक चीज़ सुनते थे जो शायद अब तो सुन के हंसी भी आती कभी कभी, कि लोग कहते हैं कि हम लोग सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये क्या एक्चुअल में फैक्ट है, हम लोग 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं कि बचपन से बताया जाता था कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है। मगर बात ये है कि कोई अपने ब्रेन को 10% ट्रेन करके अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है यूज़ करके। कुछ लोग अपने ब्रेन का 100% यूज़ करके उसको पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। लेकिन सर ये पता कैसे चल रहा है कि 100% नहीं, कर रहे हैं? इसका पता लगाने, ये कोई पता लगाने का तरीका नहीं है, कोई पता लगाने का तरीका नहीं। अब देखिए, अंबानी और आप और हम तो एक ही हैं। जी सर। अंबानी ने अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल किया कि आज वो दुनिया का नंबर 1 बन गया। बिल्कुल। बिल गेट्स नंबर 1 बन गया। ठीक है, बड़े बड़े सब जो करबर्ग मार्ग ये सब, ये अपने दिमाग का हमें लगता है काफ़ी हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। सर। एक गांव का किसान है, वो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता, उसको पता सुबह जाना, हल चलाना, नाच बोना है, कटाई करना, घर आना। तो वो उसके कुछ रिफ्लेक्स में वो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। और दिमाग की प्रवृत्ति जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते हैं